बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव को बनाए जाने पर कांग्रेस ने कसा है तंज। मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को पद से हटाया जाना बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। साव जी को बहुत बधाई। पार्टी उनका आखिरी मामला है जिसको अध्यक्ष बनाया, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। सर कह रहे हैं कि टक्कर देंगे, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम टक्कर देंगे। वो अध्यक्ष कोई बने, लड़ाई हम लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे। सर ये बिहार की राजनीति क्या हुआ? मैं अरुण साव जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और निश्चित रूप से अरुण साव जी के नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी, संगठन मजबूत होगा। पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे थे, अब अरुण साव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं और बधाई। और आगे आगे देखिए होता है क्या, मुझे लगता है आपको आने वाले समय पे दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामकता के साथ में और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो फिलहाल विष्णुदेव साय को पद से हटाया गया है और इस पर कांग्रेस नेता ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया, विष्णुदेव साय को पद से हटाया गया है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है आदिवासियों के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बनाया गया है और अब अरुण साव को हाथों में कमान पहुंच चुकी है। विष्णुदेव साय को पद से हटाया गया है और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया है। तो अब अरुण साव बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में जिम्मेदारी बड़ी है अरुण साव के कंधों पर। देखना होगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं। कांग्रेस नेता ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की आदिवासी विरोध सोच बताती है। लेकिन अगर हम अरुण साव को देखें तो बड़ा अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति हैं अरुण साव और पहली बार सांसद बने और उसके बाद अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष पद की। सोच विचार के बाद बीजेपी ने अरुण साव का जो नाम है वो फाइनल किया है। तो ऐसे में अब अरुण साव नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। अमित चौरसिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। अमित, अरुण साव को कमान दी गई है, अब प्रदेश में अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव काम करेंगे। क्या कारण माने विष्णुदेव साय को पद से हटाने के? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ भाजपा में यह बात उठने लगी थी कि अब आक्रामक परिवर्तन की जरूरत है, आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है, तो ऐसे में नंद कुमार साय जो कि यहाँ के भाजपा के पहले जो प्रथम नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान कुछ दिनों पहले दिया था और उनका यह बयान आज सटीक बैठता नजर आता है जब यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा द्वारा अरुण साव की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर की जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आक्रामक तरीके से छत्तीसगढ़ में जनाधार को बढ़ाना है, सत्ता तक पहुंचना है। ये भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम अब होगा। तो ऐसे में जो भाजपा ने एक तरह से छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान पूरी तरह से अरुण साव को सौंप दी है, अब उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कमल खिलाने की कवायद भाजपा की ओर से की जाएगी। जैसा कि
ब्रजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अब आक्रामक रूप से छत्तीसगढ़ भाजपा में यहाँ पर एक जान आएगी और इसके बाद धीरे धीरे और भी परिवर्तन आने की उन्होंने संभावना जताई है। क्योंकि जिस तरीके से चेहरों को बदला जा रहा है, पहले प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को यहाँ लाया गया, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से विभिन्न चेहरे बदले जा रहे हैं और अब जबकि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कवायद काफी समय से इसकी चर्चा चल रही थी और आज आदिवासी दिवस के दिन जिस तरीके से एक आदिवासी नेता जो कि एक बड़ा चेहरा थे, लगातार 3 बार उन्हें यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला था विष्णुदेव साय को और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हें जब यहाँ पर आदिवासी दिवस के दिन ही एक आदिवासी नेता को हटाया गया तो इसको लेकर कांग्रेस भी कटाक्ष करती नजर आ रही है। पूरी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक दिन बाद भी उन्हें बदला जा सकता था। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा की मंशा पर शक जाहिर किया है कि आखिर आदिवासियों के किस तरीके से वह आदिवासियों को हटा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो कह रही है कि भाजपा का कहना है कि हमने राष्ट्रपति तक आदिवासी समुदाय से लिया है, तो ऐसे में दोनों ही पक्ष में अब भाजपा अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है वो राजनीति अब तेज होती नजर आ रही है। लेकिन अमित, सवाल ये है कि समय कम है और इस कम समय में बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अरुण साव के कंधों पर है। अचानक से परिवर्तन करना कितना सटीक साबित होगा? क्या अरुण साव इतने कम वक्त में पार्टी संगठन मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि चुनौती बड़ी है। बिल्कुल ममता, अगर कहा जाए कि चुनौती भाजपा के सामने बहुत बड़ी है क्योंकि वर्ष 2018 में जिस तरीके से पार्टी ने जनाधार खोया था कि यहाँ पर उनके विधायक मात्र 14 तक आ गए थे, जबकि उन्होंने 65+ की बात कही थी और वो 65+ भाजपा को ना मिलकर कांग्रेस को मिल गए थे और 67 विधायकों के साथ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 2018 में सत्ता में पहुंची थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, अरुण साव को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक व्यक्ति को लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अरुण साव के लिए। लेकिन जिस तरीके से उन्हें संघ का एक समर्थन प्राप्त है, काफी सौम्य व्यवहार के और सकारात्मक सोच के माने जाते हैं अरुण साव। ऐसे में जो लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को न केवल सदन में रखा है, उसको लेकर उनके आक्रामक स्वरूप को देखकर जगत प्रकाश नड्डा द्वारा यह नियुक्ति की गई है, ऐसा लगता प्रतीत होता है। हालांकि छत्तीसगढ़ भाजपा में वह क्या चमत्कार कर पाएंगे और क्या वह हनुमान की तरह, वो संजीवनी बूटी की तरह साबित होंगे कि छत्तीसगढ़ भाजपा में जान आएगी और उसके बाद वो सत्ता तक मिशन 2023 में पहुंचेगी। संवाददाता सीधे मेरे साथ जुड़ गई हैं बिलासपुर से। दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप इस वक्त उनके घर के बाहर पर ही हैं? दिलीप, आवाज मिल रही है मेरी? दिलीप, सवाल ये है कि इस वक्त आप उनके घर के बाहर पर ही हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? नई जिम्मेदारी मिली है? मिलने के लिए लोग जरूर आ रहे थे, लेकिन अरुण साव इस समय दिल्ली में मौजूद है तो लोग। ठीक है दिलीप, तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित, लौटती हूं आपके पास ही, क्योंकि एक बैठा बिठाए मुद्दा जो है वो कांग्रेस को मिल गया है इस वक्त। आज आदिवासी दिवस था और आज ही के दिन जब कांग्रेस बीजेपी ने ये बदलाव किया तो कांग्रेस के पास एक मुद्दा आ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल रही है, आदिवासियों को सम्मान दे रही है, उस वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रही है। लेकर चुटकी लेती नजर आ रही है ममता। लेकिन अगर हम बात करें गीता सार में जाएं तो जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा और जो आने वाला कल होगा वह भी अच्छा होगा। तो ऐसे में गीता सार की तरह भाजपा ने आज जो परिवर्तन किया है उसने कहीं ऐसा नहीं सोचा कि आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता को हटाना उचित है कि नहीं। तो ऐसे में जहां पर राष्ट्रपति, भाजपा ने राष्ट्रपति तक यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति है जो आदिवासी समुदाय से आती है और भाजपा ने उन्हें मनोनीत किया है, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि अब जो आदिवासियों की बात है वह भाजपा करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर लंबे समय से, चूंकि 797 दिन विष्णुदेव साय ने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। अगर बात करें 2 साल 2 महीने, उन्होंने 2 जून 2020 को यहाँ पर पहली बार पदभार लिया था और उसके बाद लगातार वह
आज तक यहाँ पर 797 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहे थे। हालांकि चूंकि 18 में सत्ता में हम नहीं पहुंच पाए, ये जरूर है, लेकिन 20 के बाद अभी जो कार्यवाही चल रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं जान फूकने की बात थी कि सत्ता को एक ऐसा आक्रामक चेहरा चाहिए जो वह उसे भाजपा में नई जान फूकी जा सके। तो ऐसे में विष्णुदेव साय कहीं ना कहीं कूल रूप में जाने जाते हैं, उनका व्यवहार काफी कूल होता है। ऐसे में उनकी आक्रामकता को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी को संदेह था। ठीक है अमित, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल तो साफ तौर पर अरुण साव को नई कमान दी गई है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से नई तैयारियां हैं, नई रूपरेखा है, संगठन को एक नए रूप, नई दिशा देने के लिए अरुण साव को जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये होगा कि कितनी वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पाते हैं, क्योंकि जरूर एक बड़ा प्रेशर जरूर है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ में सत्तासीन हो सके, और एक लंबा राज जो है वो छत्तीसगढ़ में रहा है बीजेपी का। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि किस तरीके से वापसी बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लगातार बीजेपी ने अपना कब्जा छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बनाया हुआ था, और लेकिन अब सवाल यह है कि वापसी कैसे होगी, आखिर वो कौन सा हथकंडा होगा जो अपनाना पड़ेगा ताकि एक बार फिर से सत्तासीन हो सके बीजेपी। तो अरुण साव, उसके लिए एक कमान दी गई है अरुण साव को। अरुण साव किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है कि आज विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी के आदिवासी विरोधी सोच नजर आ रही है, और नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण साव। विष्णुदेव साय को पद से हटाया गया है, तो ऐसे में देखना होगा बीजेपी की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है ये कितना सही साबित होता है। लेकिन अरुण साव एक मंझे हुए राजनेता हैं और लंबा अनुभव है उनके पास, विनम्र और शालीनता वाले नेता हैं अरुण साव। अब देखना ये होगा अरुण साव अपनी जिम्मेदारी को कितनी बखूबी निभा पाते हैं।